ये सारे कैपिटल्स की बात करेंगे और पूरी डिटेल जनरल नॉलेज। एंटीगुआ एंड बारबुदा वेस्ट इंडीज़ की कंट्रीज में से एक। क्या वेस्ट इंडीज़ कंट्री नहीं है? नहीं जनाब। 15 मुल्कों ने अपनी मिलकर क्रिकेट टीम बनाई हुई, उसे वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। ओलंपिक में अलग अलग मुकाबला करते हैं। तो एंटीगुआ एंड बारबुदा दो जजीरे हैं जिनका कैपिटल सेंट जॉन है। बामास इसका कैपिटल नसाउ है। और देखो बारबाडोस, ज़्यादातर फास्ट बॉलर दो जगहों से निकले, एक बारबाडोस और एक जमीका। इसका कैपिटल ब्रिजटाउन है। ठीक है, वर्ल्ड कप के मेन मैचेस बारबाडोस में हुए थे। बेलाइस इसका कैपिटल बेलवोमान है। अब आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री कनाडा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया और लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन यानी सबसे बड़ा साहिल समंदर इसी का है, कनाडा का, क्योंकि एक ही कंट्री से बॉर्डर शेयर होता है यूएसए से। और जनाब यूएसए और कनाडा का बॉर्डर लाइन दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन है, 49 पैरेलल लाइन। और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो कनाडा में। 5 तो ग्रेट लेक्स जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। ठीक है जी, सुपेरियर, मिशिगन, होरन, एरी, एंटारियो। और इसके अलावा बहुत सारी हैं जो जानवरों के नाम पे, बेयर लेक, विनपेक लेक। ठीक है जी, तो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। 10 प्रोविंस हैं इनके, 3 टेरिटरीज हैं। इंग्लिश और फ्रेंच दो बड़ी लैंग्वेज हैं यहाँ पे। और 99% जो पॉपुलेशन रहती है वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे रहती है, क्योंकि जो नॉर्दर्न इलाके हैं इनके गैराबाद है। दुनिया का सबसे बड़ा गैराबाद जजीरा डेवन आइलैंड भी यही है। और दुनिया के टॉप 10 जजीरों में से एरिया वाइज जो लार्जेस्ट हैं 3 कनाडा में आते हैं। कोस्टा रिका इसका कैपिटल सैन जोस है। क्यूबा कैपिटल हवाना। देखो ये कंट्री बड़ी न्यूज़ में रहती है क्योंकि अमेरिका की जो सबसे ज़्यादा बड़ी दुश्मन उसके सबसे नेबर में वो क्यूबा रही है शुरू से, और इनके हमेशा रशिया से दोस्ती रही है। कैपिटल हवाना है। सिगार बड़े मशहूर हैं और इसे शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। अब देखो डेनमार्क की एक कॉलोनी है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा। कैपिटल को नुक भी कहते हैं, गोटताप भी कहते हैं। देखो एक बात बताऊं, अगर हम जजीरों आइसलैंड कंट्रीज की बात करें तो 48 तो प्रॉपर कंट्रीज हैं जो कि आज़ाद मुल्क हैं, यूएन के मेंबर हैं। 45 वो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एरिया में ग्रीनलैंड है, जिन्हें हम डिपेंडीज कहते हैं कि वो किसी ना किसी के अंडर में। जैसे कि ग्रीनलैंड बड़ी हद तक अब आज़ाद हो गया है, लेकिन डेनमार्क का ऑटोनोमस रीजन है। डेनमार्क के 2 ऑटोनोमस रीजन है, ग्रीनलैंड ये तो नॉर्थ अमेरिका में, और दूसरा फेरो आइलैंड जो यूरोप में। देखा जाए तो डेनमार्क को भी हम ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं। देखो कहने को ये एक पूरा अलग मुल्क है, लेकिन किसके अंडर में आता है? डेनमार्क के क्राउन में आता है, और कुछ मामला में लोग खुद मुख्तार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको प्रॉपर कंट्री भी नहीं कह सकते, यूएन की मेंबरशिप भी नहीं मिल सकती। ऐसी 45 तो आइसलैंड कंट्रीज हैं दुनिया में, याद रहे। ठीक है, अब डोमिनिका, तो ये डोमिनिका का कैपिटल रोजियो, ये भी वेस्ट इंडीज की में से। डोमिनिकन रिपब्लिक इसका सैन डिमिको है। और देखें फिर ये आती है एल सल्वाडोर, ये भी वेस्ट इंडीज की कंट्री है। और ये सैन सल्वाडोर, ग्रेनेडा, सैन जॉर्ज। देखो अरशद नदीम पहले नंबर पे आया था ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा दूसरे पे, थर्ड पे ग्रेनेडा का आया था। और अभी ये जो डायमंड लीग हुई है इसमें अरशद नदीम ने पार्टिसिपेशन नहीं की, तो नंबर 1 ग्रेनेडा का वही प्लेयर आया है। 2 पे अब नीरज चोपड़ा है। कोटेमाला शरीफ मुल्क, शरीफ मुल्क में उनको कहता हूँ जिनकी कंट्री और कैपिटल के नाम सेम है। ठीक है, तुम लोगों की आसानी के लिए ग्वाटेमाला सिटी। हेटी ये भी बहुत आता है इज्जम में, पोर्ट अल प्रिंस। होंडुरस ये नाम बड़ा मुश्किल है, टैकोसिका, कल्पा ये इज्जम में भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जमीका ये बड़ी है। वेस्ट इंडीज में जो कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्लेयर हैं, तो बारबाडोस और एक जमीका। जमीका के भी फास्ट बॉलर बड़े मशहूर हैं। जमीका का कैपिटल है किंगस्टन, ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वेस्ट इंडीज कंट्रीज में से। मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी है। देखो जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, ज़्यादातर छोटी कंट्रीज हैं सिवाय 3 के। 3 बड़ी कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। अमेरिका का अगर कोई नेबर में, एक तो क्यूबा से हमेशा उनकी राइवली रही है, लेकिन क्यूबा से बॉर्डर नहीं मिलता क्योंकि क्यूबा एक जजीरा है। जिस कंट्री से उनका बॉर्डर मिलता है और राइवली है, दुश्मनी नहीं,
क्यूबा से तो एक्सट्रीम दुश्मनी है, तो वो मैक्सिको है। निकारागुआ अमेरिका का एक और मुखालिफ मुल्क, इसका कैपिटल है मानागुआ। पानामा, पानामा सिटी कैपिटल का नाम भी, और पानामा कैनाल भी एक है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के दरमियान में, जिसका काम है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को मिलाना। सैन किट्स और नेविट्स, इसका कैपिटल है बेसिटेरी। सैन लूजिया, इसका कैपिटल है कैस्ट्रिस, ये भी वेस्ट इंडीज की कंट्री है। और सैन लूजिया, यस, इनकी फीमेल ने 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था, और हिस्ट्री का पहला मेडल। वही बात है ना, कभी ब्रॉन्ज ना सिल्वर, डायरेक्ट गोल्ड मेडल मिला। जैसा पाकिस्तान को भी देखा जाए तो हॉकी के अलावा कभी किसी गेम में गोल्ड मेडल तो नहीं मिला था, ठीक है, ब्रॉन्ज जरूर मिले थे हमें एक बार देसी रेसलिंग में और बॉक्सिंग में। इसके बाद सेंट विंसेंट और ग्रेनेडास, किंगस्टन, ये भी आता है क्योंकि आपने किंगस्टन का नाम बहुत सुना होगा, बड़े मैचेस होते हैं। और ट्रिनिडेड एंड टोबैको, लोगों को नहीं भी पता हो तो पोर्ट ऑफ स्पेन भी वेस्ट इंडीज की चंद हेम कंट्रीज में से। यूएसए कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। और जनाब यूएसए की देखो जो स्टेट्स है ना वो 50 है, याद रखो, ठीक है, 50 प्लस वॉशिंगटन डीसी एक टेरिटरी है, फेडरल टेरिटरी है। जो यूएन का इलेक्शन होता है यूएसए के प्रेसिडेंट का, 538 वोट्स होते हैं, 50 स्टेट्स के वोट्स हैं और वॉशिंगटन डीसी के भी वोट्स होते हैं। अब एक रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, जो जो हमारे काम के हैं। अब मैं सिर्फ उन कंट्रीज की बात करूंगा जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले भाई बारबाडोस कैपिटल ब्रिज टाउन, वेस्ट इंडीज का है मुल्क। फिर कोस्टा रीगा, सेंट जोस, कनाडा तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओटावा कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोरंटो। और भी बड़े बड़े मशहूर शहर हैं, मॉन्ट्रियल वगैरह। जी हाँ, एजुकेशन के भी यहाँ पे बड़े अच्छे मौके हैं। फिर ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइसलैंड, डेनमार्क की कॉलोनी है। फिर ग्रेनेडा इस वक्त आ सकता है पेपर में क्योंकि अभी ये जो जोएलिन थेरो के हवाले से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। जमीका इंपॉर्टेंट है, कैपिटल किंगस्टन। मैक्सिको तो है इंपॉर्टेंट, मैक्सिको सिटी। निकारागुआ भी आ सकता है पेपर पे, मनागुआ। पानामा कंट्री के तौर पे नहीं, पानामा कैनाल पे सवाल आता है, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को मिलाती है, ठीक है। सुइस कैनाल के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट ये सैन लूजिया का भी यही आ सकता है। ये कौन सी कंट्री है जिसने पहली दफा मेडल जीता है? तो सैन लूजिया। ट्रिनिडेड एंड टोबैको का कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन। अब यूएसए को जरा डिटेल में बात कर लेते हैं भाई। यूएसए और कनाडा का बॉर्डर सबसे बड़ा बॉर्डर है दुनिया में, तो ऑलरेडी यही सवाल यूएसए में भी आएगा, कनाडा में भी आएगा। 49 पैरेलल है। 5 ग्रेट लेक्स, सुपेरियर, मिशिगन, एरी, इंटेरियो, ह्यूरन। और यूएसए की 50 स्टेट्स हमने कहा, ठीक है जनाब। एरिजोना का जंगल भी यहीं पर है। और जो इनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है 4 साल बाद, 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं। अब देखो 50 स्टेट में ना सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है कैलिफोर्निया की, और 54 इलेक्टोरल वोट कहाँ के हैं? कैलिफोर्निया के। फिर दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन के लिहाज से टेक्सास आती है जहाँ 40 वोट्स हैं। ये दोनों इन्होंने मैक्सिको से छीनी है। और अगर अमीर रियासतों में भी देखो तो सबसे नंबर 1 पे अमीर कैलिफोर्निया ही है, जिसकी आबादी भी ज़्यादा है, और 2 पे जिसकी आबादी ज़्यादा है टेक्सास, वो अमीरी में भी 2 है। और इस वक्त कैलिफोर्निया और टेक्सास में हो रहा है कि हम क्यों ना अमेरिका से अलग हो जाए। देखा जाए तो 50 मुल्क ही है ना, कॉन्फेडरेशन है, जब चाहे अलग हो सकते हैं तो हो सकता है भी, क्योंकि वहाँ मैक्सिकन पीपल ज़्यादा हैं। देखो कैलिफोर्निया की बात करो, कैपिटल तो कार्नेडो है, और बड़े मशहूर हॉलीवुड भी वहीं है। लॉस एंजल्स जहाँ 2028 का ओलंपिक्स होगा वो भी वहीं है, ठीक है जनाब। और गोल्डन स्टेट भी कहते हैं कैलिफोर्निया को, ठीक है। टेक्सास में बड़े बड़े रिच लोग रहते हैं, ठीक है जनाब। वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस टेक्सास में भी हुए थे। तीसरी रिचेस्ट स्टेट फ्लोरिडा, मियामी, वहाँ भी वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे, ठीक है। 3 जगहों पे हुए थे अमेरिका में, एक टेक्सास, एक फ्लोरिडा। फ्लोरिडा भी आबादी में भी 3rd नंबर पे आती है, दौलत में भी 3rd नंबर पे आती है, दिलचस्प बात है। और 4th नंबर पे जो आती है वो न्यूयॉर्क आती है, आबादी में भी और दौलत में भी। न्यूयॉर्क सिटी भी वही है जहाँ कभी सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, कभी दुनिया की सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये सब कहाँ होते थे भाई? न्यूयॉर्क में। लेकिन अब बहुत पीछे अमेरिका, दुनिया के ज़्यादातर स्काई स्क्रैपर का है
चाइना में है, यूएई में है, मलेशिया में है, ठीक है। यूएसए बहुत पीछे रह गया है, और ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क में पुराने स्काई स्क्रैपर सारे वहीं। दूसरी बात ये कि एरिया वाइज सबसे बड़ी स्टेट है अलास्का, जो पॉपुलेशन में सबसे कम है, और 2 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि कनाडा और मैक्सिको के दरमियान में नहीं है, कह लो आपस में मिली भी नहीं है, 48 तो मिली नहीं है। उनमें एक अलास्का आती है और एक कौन आती है, हवाई, जो सबसे आखिर में शामिल है, हवाई, ठीक है, ठिकाना भी है ना वो, हवाई। सो ये है। अब ये जो स्टेट्स हैं यूएसए की, ठीक है, सबके अलग अलग निक नेम्स हुई हैं, जिसकी एक अलग से वीडियो है मेरे पास। यूएसए की 50 स्टेट्स के कैपिटल और निक नेम की आपको मिल जाएगी जनाब, बड़ी अच्छी वीडियो है वो, बड़े मज़े की। दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल तो देखें, ये है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ कांग्रेस जो होती है वो इनकी होती है। अच्छा, एक चीज़ जो अमेरिका का सिस्टम अच्छा है, नेशनल असेंबली यहाँ भी है लेकिन पावर सेनेट के पास है। अब देखो कैलिफोर्निया की पॉपुलेशन तो बहुत है, और नेशनल असेंबली की पावर होगी तो कैलिफोर्निया की चलेगी। कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन तो इतनी कम है कि एक मेंबर होता है उनका नेशनल असेंबली का, इनके 56 मेंबर होते हैं। तो उसका एक बड़ा अच्छा सिस्टम अमेरिका में ये है कि सेनेट में ना 50 की 50 स्टेट्स के 2-2 मेंबर होते हैं, किसी का भी 2 मेंबर से ज़्यादा नहीं होते। हर स्टेट के टोटल कितने मेंबर होंगे, 2 मेंबर होंगे। तो किसी स्टेट की डोमिनेशन ना यूएसए में नहीं चलती, यानी बदमाशी नहीं चलेगी भाई, अबे हमारे तो 50 मेंबर हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है यूएसए का, जिसकी वजह से चल रहा है। अब बुरा सिस्टम क्या है बता रहा हूँ, वो है इलेक्टोरल वोट सिस्टम। कैलिफोर्निया के पहले 56 वोट से अब वो कम करके 54 कर दिए, क्योंकि हर स्टेट के 3-3 कर दिए। पहले पॉपुलेशन के हिसाब से थे। मैं इलेक्टोरल वोट किसकी बात हो रही है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 538। तो छोटी आबादी वाली स्टेट्स ने इतराज़ किया, तो रिफॉर्म हुए अभी इसी साल, और 3-3 मेंबर होंगे, तो सारे कैलिफोर्निया के कम हो गए। अब कैलिफोर्निया का मसला क्या है, फिर भी बहुत है 54। अब फर्ज करो कैलिफोर्निया की 5 करोड़ आबादी में से 3 करोड़ वोटर है, ठीक है। 1,51,00,000 एक बहुत ज़्यादा असर जो है किस पार्टी का है, डेमोक्रेटिक, जिसकी उम्मीदवार कैमला हैरिस है, और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन वालों का असर यहाँ इतना नहीं है। तो अगर एक वोट भी कैमला हैरिस का ज़्यादा पड़ गया तो 54 के 54 इलेक्टोरल वोट किसको मिल जाएंगे, कैमला हैरिस को। इसी तरह टेक्सास जहाँ 40 मेंबर हैं वहाँ रिपब्लिकन पावरफुल है, रिपब्लिकन बोले तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। अब देखो ये एक तरह से गलत भी है सिस्टम भाई, 3 करोड़ में से 1.5 करोड़ ने वोट दिए, और एक तरफ 1.5 करोड़ एक वोट, तो 1.5 करोड़ वोट समझो ज़ाया होगा इस हिसाब से, ठीक है। तो ये हर जगह है मसला। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी नेशनल असेंबली में 1,20,000 वोट लिए, एक ने 1,20,000 एक वो मेंबर बन गया। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, हर सिस्टम में कहीं ना कहीं तो ये होती है। तो ये एक यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें ये कॉम्प्लिकेशन भी है बड़ी। हो सकता है कि एक उम्मीदवार को वोट ज़्यादा मिले ओवरऑल यूएसए से, लेकिन इलेक्टोरल वोट कम मिले, जैसे कि हिलरी क्लिंटन को हुआ था 2016 के इलेक्शन में। तो ये सारी ना इस वक्त सिचुएशन है। ये मैंने आपको बताया पूरा नॉर्थ अमेरिका।